नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम एक नए सुडोकू पजल को सोल्व करने वाले हैं। और ये जो सुडोकू पजल है इसको हम सोल्व करें फिल करें उससे पहले इसके जो बेसिक रूल्स हैं, 3 बेसिक रूल्स हैं, इनको एक बार हम समझते हैं। और वो 3 बेसिक रूल जो मैं बता रहा हूं उसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है कि ये जो भी आपके पास रो हैं, ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं ना, पंक्तियां रो, इनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इन पंक्तियों में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मैं इस रो को देखूं, इस पंक्ति को देखूं, तो इस पंक्ति में 4 8 7 है। तो ये जो बाकी ब्लॉक बचे हुए ना, जिनको आप भरोगे, जिनमें आप डिजिट लिखोगे, उनमें 4 8 7 नहीं आना चाहिए। अगर मान लो गलती से आपने यहां पे 4 लिख दिया तो 4 का रिपीटेशन हो जाएगा और ये सुडोकू आपका गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी पंक्ति में कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंक आपको 1 से 9 तक लिखने हैं। जो भी आपके पास रो है उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और डिजिट आपको 1 to 9 फिल करनी है। ठीक है, नंबर 1 रूल तो ये था। नंबर 2 पे क्या कहता है कि जो भी आपके पास कॉलम्स हैं उन कॉलम में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम आप देख रहे हैं इसमें 1 5 9 है, तो मैं 1 5 और 9 को इस कॉलम में कहीं फिल नहीं करूंगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, सपोज 1 को कर दिया, तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा और 1 to 9 डिजिट नहीं आ पाएगी, एक डिजिट छूट जाएगी, उसकी वजह से सुडोकू खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी आपके पास रो है, जो भी आपके पास कॉलम है, उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैंने बातों में 2 रूल आपको बता दिए। क्या? किसी भी अंकों की ये जो आपके पास पंक्ति है, जो आपके पास रो है, इसमें और जो आपके पास कॉलम है उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे 2 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि ये जो आप स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं ना, ये वाला स्क्वायर बॉक्स है, ये वाला स्क्वायर बॉक्स है, ये वाला स्क्वायर बॉक्स है, ये जो भी स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हैं, इन स्क्वायर बॉक्स में भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए इनमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख रहे हैं 2 5 3 और 9 है। अगर मैं वापस से 3 कहीं लिख देता हूं तो इस सुडोकू में भी 1 to 9 डिजिट आनी थी और सारी की सारी आनी थी 1 से 9 तक। ठीक है, और 3 अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब 3 का रिपीटेशन होने की वजह से एक डिजिट कम आएगी आपके पास। ठीक है, इसकी वजह से सुडोकू गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास स्क्वायर बॉक्स हैं उनमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल नंबर 3 था। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। रूल नंबर 1 तो कहता है किसी भी रो में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2 कहता है किसी भी कॉलम में भी कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3 कहता है कि जो भी आपके पास स्क्वायर बॉक्स है उनमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डिजिट आपको 1 to 9 फिल करनी है। लेकिन समस्या यहां पे नहीं है। रूल तो आपने पढ़ लिया और पहले भी जानते होंगे। समस्या यहाँ पे है कि इन बेसिक रूल को फॉलो करते हुए हम सुडोकू को फिल नहीं कर पाते हैं। तो सुडोकू को फिल कैसे किया जाए? तो शार्प माइंड टेक्निक यूज करते हुए हम इस सुडोकू को फिल करेंगे। अब वो शार्प माइंड टेक्निक क्या है उसको हम समझे, लेकिन उससे पहले ये जो बेसिक रूल है, इन बेसिक रूल की हेल्प से हम जितनी डिजिट फिल कर पाए कम से कम वो तो करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देख रहा हूं जो 4 है ना, उसको मैं फिल कर पा रहा हूं। कैसे? ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें 1 to 9 डिजिट होंगी जिनमें से 4 गायब है, तो इस स्क्वायर बॉक्स में मैं 4 फिल कर पा रहा हूं। कैसे? इस 4 की वजह से इन दोनों में 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों में किसी एक में भी 4 आ गया तो 4 का रिपीटेशन हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में 4 नहीं आ सकता। ऐसे ही इस 4 की वजह से इन दोनों में भी 4 नहीं आएगा। अब 4 की पॉसिबिलिटी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो इस स्क्वायर बॉक्स में 4 को तो आना पड़ेगा क्योंकि 4 गायब है और 1 से 9 तक अंक आपको लिखने हैं, तो 4 भी आएगा उसमें। तो 4 की 4 पॉसिबिलिटी तो गायब हो गई, एक पॉसिबिलिटी बची और एक ही डिजिट आपके पास 4। ठीक है, तो 4 को फिर डेफिनेटली यहीं पे आना पड़ेगा। 4 को हमने फिल किया और देखो इसमें भी मैं 4 फिल कर पा रहा हूं, बिल्कुल कर पा रहा हूं। कैसे? इस 4 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इन तीनों में 4 नहीं आएगा। इस 4 की वजह से ये तीनों ब्लॉक, क्योंकि अगर मान लो इनमें किसी एक में भी आपने गलती से लिख दिया तो 4 का रिपीटेशन हो जाएगा इस कॉलम में। ऊपर भी है 4, नीचे भी आप 4 कर दोगे, इस कॉलम में 2 बार 4 आ जाएगा, तो सुडोकू आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें भी 4 नहीं आया, इसमें 4 नहीं आया और इस 4 की वजह से यहाँ पे भी 4 नहीं आएगा, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखो और क्या फिल कर पा रहे हो आप? अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में, इसमें अगर देखूं, किस में देखूं, सपोज मैं किस में देखूं, इसमें देख रहा हूं।
इसमें मैं 5 को फिल कर पा रहा हूँ क्या? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। देखो इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, 5 की 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस 5 की वजह से ये ब्लॉक, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें मैं 5 को फिल कर पाऊंगा कैसे? इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक। अब 5 की इस स्क्वायर बॉक्स में 2 पॉसिबिलिटी हैं, 8 के लेफ्ट राइट, यहाँ पे 5 आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकते हैं। लेकिन जब भी आपको 2 पॉसिबिलिटी मिले ना किसी डिजिट की, तो वहां पे रिस्क क्रिएट होती है, और रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 0.0001% पे आपको रिस्क नहीं लेनी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी 5 की है, लेकिन अगर मैं थोड़ा नीचे देखूं तो देखो ये 5 मेरे को मिल गया। इसका मतलब इस कॉलम में 5 आ चुका है पहले, तो 5 फिर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 5 इस कॉलम में पहले से आ चुका। तो अब 5 को यहाँ पे ही आना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है इसको आने के लिए। ठीक है, और देखो और कहां पे हम क्या फिल कर पा रहे हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, और ढूंढो। अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में चेक करूं, 9 को फिल कर पा रहा हूं, बिल्कुल कर पा रहा हूं। कैसे? इस 9 की वजह से, ये जो नीचे 9 है ना, इस 9 की वजह से इन तीनों में 9 नहीं आएगा। इस 9 की वजह से इस रो में 9 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे भी 9 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 9 कर दिया तो 9 इस रो में रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो 9 की ये 3 पॉसिबिलिटी गायब, 9 की ये पॉसिबिलिटी भी गायब, और इस स्क्वायर बॉक्स में 9 भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ही 9 आएगा। इसी स्क्वायर बॉक्स में मैं 1 को भी फिल कर पा रहा हूँ। इस 1 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इन तीनों में 1 नहीं आ सकता, क्योंकि इस कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है 1। ठीक है, तो 1 की ये तीनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो एक प्लेस बाकी है, और उस एक के लिए, सिंगल डिजिट 1 के लिए, तो यहाँ पे 1 को आना पड़ेगा। ठीक है जी, और देखो और कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हो। अब देखो अगर मान लो कोई डिजिट और भी है, आपकी आंखों से ओझल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आएगी सामने। ठीक है, अगर कोई डिजिट छूट गई, जैसे कि आप सोच रहे होंगे सर आपने तो कैसे यहाँ पे फिल कर दिया 5 को तुरंत देख के। ठीक है, मेरे को दिख गया, क्योंकि मैं सुडोकू अक्सर भरता रहता हूँ, न्यूज़पेपर में वीडियो भी बनाता रहता हूँ, इसलिए मेरे को दिखते ही पता लग जाता है कहाँ पे क्या डिजिट आ रही है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वो वाला कॉन्सेप्ट मेरे पे पूरा पूरा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी तुरंत पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या डिजिट आनी चाहिए, कहाँ पे क्या आ रही है। और अगर फिर भी नहीं दिखे ना, तो लोड मत लो, आप ये देखो कि कहाँ पे शार्पमेंट टेक्निक यूज करके कोई नई आप डिजिट लिख सकते हो। तो मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं, अब देखो ये जो स्क्वायर बॉक्स है, इस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैं 5 को देखूं तो इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो जाएंगे, और इस 5 की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब 5 को फिर इन दोनों में आना पड़ेगा। अब मैं आपको शार्पमेंट टेक्निक बता रहा हूं, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और 5 भरा कहां पे जाएगा, वो देखो वो कोई दूसरा ही कॉलम मिलेगा आपको, कोई दूसरा ही स्क्वायर बॉक्स मिलेगा। एक बार फिर से देखो, इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, और इस 5 की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो 5 की 2 पॉसिबिलिटी बची ना, ये 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आप इस स्क्वायर बॉक्स में देखो 5 को, इस 5 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 5 की वजह से ये तीनों ब्लॉक, तो 5 की 2 पॉसिबिलिटी आपके पास। ठीक है, 5 इस स्क्वायर बॉक्स में इन दोनों में से किसी एक प्लेस में आएगा, ये आप बता रहे हो। ओके, अब इन दोनों में से भी किस में आएगा, मैं कह रहा हूं 5 यहां पे आएगा। क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जस्ट आपने ऊपर शार्पमेंट टेक्निक से देखा था, इसकी वजह से ये कैंसिल, इसकी वजह से ये ब्लॉक कैंसिल, 5 इन दोनों में होगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में, इस स्क्वायर बॉक्स में कहीं ना कहीं तो 5 होगा ना, क्योंकि 9 डिजिट आपको फिल करनी है, तो उसमें 5 भी आता है, तो 5 आप इन दोनों में से किसी एक में बता रहे हो। ठीक है, यानी 5 आएगा, कंफर्म है आएगा इसमें, लेकिन कहां आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। अगर 5 इन दोनों में से किसी एक में बता रहे हो, इसका मतलब इस कॉलम में फिर 5 का रिपीटेशन नहीं होगा। अगर 5 आपने यहां पे लिख दिया तो फिर और कहीं नहीं आएगा, या फिर यहां पे लिख दिया तो इस कॉलम में और कहीं नहीं आएगा। लेकिन ये कंफर्म है, इन दोनों में से एक जगह 5 आएगा, इस स्क्वायर बॉक्स में आएगा ना, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक में आपने 5 को फिल कर दिया, तो ना तो कहीं ऊपर दिखेगा, ना कहीं 5 नीचे दिखेगा। इसका मतलब 5 फिर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपने इस स्क्वायर बॉक्स में 5 को यहाँ पे फिल कर रखा है, इन दोनों में से किसी एक में। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक में कर दिया तो इस कॉलम में बिल्कुल नहीं होगा, वरना रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए 5 की ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, और इसकी वजह से ये तीनों नहीं बन रहे थे, इसकी वजह से ये दोनों नहीं बन रहे थे, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है,
ये होती है शार्पमेंट टेक्निक। हमने देखा यहाँ पे और 5 को फिल यहाँ पे किया। ओके, और देखो इस 2 की वजह से ये दोनों 2 कैंसिल, इस स्क्वायर बॉक्स में देखो आप, इस 2 की वजह से ये दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल, इस 2 की वजह से ये तीनों कैंसिल, लेकिन इस स्क्वायर बॉक्स में कहीं ना कहीं 2 भी होगा, तो कहां पे आएगा, 2 की ये पॉसिबिलिटी गायब, ये दोनों पॉसिबिलिटी गायब, तो 2 को फिर यहां पे आना पड़ेगा। ये 2 हो गया। ओके, और देखो और कहां पे क्या आ सकता है, और अगर मैं चेक करूं तो पहले और चेक कर लो हम क्या फिल कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे डिजिट हो जो हमारे आंखों से ओझल हो रही हो, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, वरना फिर शार्पमेंट टेक्निक यूज करके उसको फिल करेंगे। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखो यहां पे अब मैं इस कॉलम को उठा रहा हूं, इस कॉलम को मैं पूरा करना चाह रहा हूं, तो देखो इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 की कमी है, ये तो पहले से फिल हो चुका, 3 की यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और मैं कह रहा हूं इन दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है 3 की। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस स्क्वायर बॉक्स में पहले से 3 लिखा हुआ है। अगर इस स्क्वायर बॉक्स में 3 पहले से आ गया तो ये 3 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी नहीं होगा। अगर मान लो फिर भी आपने यहाँ पे फिल कर दिया तो 3 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा। इसका मतलब 3 इन दोनों में तो आएगा नहीं। अब 3 की 2 पॉसिबिलिटी बची, लेकिन इस 3 की वजह से, इस रो में होने की वजह से 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो 3 की यही तो पॉसिबिलिटी बची इस कॉलम में। इस कॉलम में 3 की ये वाली पॉसिबिलिटी इसकी वजह से गायब, और ये दोनों पॉसिबिलिटी इस स्क्वायर बॉक्स में 3 आने की वजह से गायब। तो 3 थोड़ा मोटा लिख देता हूं मैं, 3 यहां पे आएगा फिर। ठीक है, और देखो इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 को चेक करो, 5 यहां पे आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में पहले से 5 है, तो इन दोनों में नहीं होगा, तो 5 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 6 को चेक करें, 6 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, 6 के लिए अभी रिस्क है, 2 पॉसिबिलिटी है। 7 को चेक करो, 7 इसमें नहीं है ना, तो 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा इस रो में। ठीक है, तो 7 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब बताओ कौन बचा? 6 बचा, बाकी 8 और 9 पहले से हैं इसमें, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ये हमने कॉलम को पूरा कर दिया है। ठीक है, और देखो और कहां पे क्या फिल कर पा रहे हैं। ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसमें देखो, इसकी वजह से ये 3 इन तीनों में नहीं आएगा। अगर मैं इसमें 3 फिल करना चाहूं 3 को, तो इन तीनों में नहीं आएगा, इसकी वजह से रिपीटेशन हो जाएगा वरना। ठीक है, और इस 3 की वजह से इनमें भी नहीं आएगा, तो 3 की 2 पॉसिबिलिटी है, और इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो 3 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और देखो और कहां पे क्या फिल कर पा रहे हो। इस स्क्वायर बॉक्स में देखो, अब इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा 7, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 3 पॉसिबिलिटी है 7 की, इसकी वजह से ये दोनों कैंसिल, तो 7 को फिर यहां पे आना पड़ेगा। और ढूंढो इसी स्क्वायर बॉक्स में, अब मैं 3 को भी फिल कर पा रहा हूं। देखो इस 3 की वजह से ये तीनों ब्लॉक हो गए, इस 3 की वजह से ये ब्लॉक, इस 3 की वजह से ये ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक, ये बचा 3 के लिए, तो 3 को फिर यहां पे आना पड़ेगा। और देखो अब देखो शार्पमेंट टेक्निक से और हम कहां पे क्या फिल कर पा रहे हैं। अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स में देखूं ना, तो इन दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है, 4 नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, 4 इन दोनों में नहीं आएगा, 4 की 2 पॉसिबिलिटी। ऐसे अगर मैं इन दोनों से 8 को देखूं तो 8 भी नहीं आएगा यहाँ पे, 8 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इन दोनों, इस 8 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 8 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 8 की भी 2 पॉसिबिलिटी। अब आपने फिक्स कर दिया इन दोनों को, इन दोनों में या तो 4 या 8 ही होगा, 2 डिजिट हैं और 2 ही पॉसिबिलिटी आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और यहाँ पे 4 और 8 ही आएगा, उनके अलावा कोई नहीं आ सकता। तो 4 8 को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब अगर मैं 6 को चेक करूं इसी में, तो 4 8 तो यहाँ पे आएगा, इनके अलावा तो किसी और की हिम्मत नहीं। ठीक है, तो इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 को फिर इन दोनों में से आना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में आपने फिक्स कर दिया, फिक्स को या तो इसमें या इसमें, इन दोनों में से किसी एक में फिक्स आपने फिक्स कर रखा है, और आएगा इन दोनों में से 6 फिक्स कर दिया ना आपने। तो अगर 6 इन दोनों में से, चाहे इसमें आए चाहे इसमें आए, कहीं भी आए इन दोनों में से, इसमें आगे कहीं नहीं आएगा, वरना रिपीट हो जाएगा। तो 6 यहां भी नहीं हो सकता, 6 यहां भी नहीं हो सकता, इसकी वजह से 6 यहां भी नहीं होगा, इसकी वजह से 6 यहां भी नहीं होगा, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। देखो हमने तीर यहां चलाया और ढेर यहां पे हो गया 6। ठीक है,
ये होती है शार्पमेंट टेक्निक। ओके, ये 6 फिल किया। और देखो और कहां पे क्या फिल कर पा रहे हैं हम। अगर मैं इस रो की बात करूं, ये रो कंप्लीट हो जाएगी अगर ये 3 डिजिट मिल गई तो। और इसमें कमी किस किस की है, एक तो 1 नहीं है, एक 4 नहीं है और एक 8 नहीं है। तो 1 4 8 इन तीनों में फिक्स हो गया, जो बचा यहां पे आएगा। अब बताओ 1 4 8 के अलावा क्या बचा, 1 4 8 के अलावा 9 बचा, तो 9 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया 9। ओके, ऐसे आप फिल कर सकते हो। और देखो और ढूंढो, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो आपने फिल किया इसमें पहले से भी आपने डिजिट फिल कर रखी है, तो एक बार इस रो को फिल करके देख लो, कुछ ना कुछ यहां से मिल सकता है। देखो इस रो को देखो केवल आप, इसमें किसकी कमी है, 1 की। 1 कहां पे आ सकता है, इसकी वजह से यहां पे नहीं आएगा, 1 यहां पे आ सकता है, 1 यहां पे आ सकता है। अब याद रखना 1 की 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पे और यहां पे 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। 2 3 4 5 6 की पॉसिबिलिटी ये 2 हैं, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में आ चुका 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1 यहाँ पे 6 इन दोनों में 7 9 आ गया, 8 बचा। अब 8 की पॉसिबिलिटी देखो, इस 8 की वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा, 8 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी, 8 की यहाँ पे पॉसिबिलिटी, और यहीं पे तो 1 की थी, 1 भी तो यहाँ पे और यहाँ पे था, और 8 भी यहाँ पे और यहाँ पे है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी 2 डिजिट फिक्स हो चुकी हैं। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 1 और 8 ही आएंगे। हो सकता है 8 यहाँ पे हो तो 1 यहाँ पे आएगा, हो सकता है 1 यहाँ पे हो तो 8 यहाँ पे आएगा, लेकिन 1 और 8 के अलावा इन दोनों में कोई और नहीं आ सकता। अब बताओ इस रो में 1 8 के अलावा कौन बच गया, 6 बच गया, तो 6 फिर यहीं पे आएगा। ऐसे आप फिल कर पाओगे। ठीक है, और देखो कहां पे क्या फिल कर पा रहे हो, इस रो में आपने फिक्स किया था ना अभी, इस रो में इन दोनों में 4 8 को, तो इस रो में आपने 4 8 को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इनको तो भूल जाओ, इन दोनों प्लेस को भूल जाओ, दोनों डिजिट को भूल जाओ, जो भी आएगा 4 8 इन दोनों में से ही कहीं होगा। ठीक है, अब चेक करो 1 को, 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब देखो इस स्क्वायर बॉक्स में इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं, इस 1 की वजह से इन दोनों में 1 नहीं, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 1 की वजह से इस स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और किसकी कमी थी इसमें, 8 की कमी थी, तो 8 यहाँ पे आएगा, फिर ये फिल हो गया। ठीक है, अब इस रो को देखो, इसमें सिंगल प्लेस सिंगल डिजिट बाकी है, और वो कौन बाकी है, 8 बाकी है। सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 आ गया, 8 बचा, तो 8 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फिल हो गया। और ढूंढो और कहां पे क्या फिल कर पा रहे हो, अब तो बहुत से डिजिट भी हमने फिल किए हैं। ये रह गया ना अभी, 4 8 को फिक्स कर दिया, देखो पूरा तो करो इसको, 1 2 3 आ गया, 4 8 यहाँ पे आ गया, क्या बचा 5 आ गया, 6 7 बचा, तो 6 इसकी वजह से 6 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे 4 8 है। ठीक है, ओके, और कौन बच गया, 4 8 के अलावा 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, 5 6 7 बच गया, यहाँ पे तो 4 8 है, तो 7 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ये 7 हो गया, और इस 7 की वजह से यहाँ पे 7 नहीं आएगा, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में देखो किसकी कमी है, सिंगल डिजिट, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 की कमी है, बाकी सारे हैं 4 5 6 7 8 9, 3 की कमी है, तो 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, अब इसमें देखो इसमें किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 2 और 8 है, रिस्क है, नहीं लेंगे। और देखो कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हो, अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स को चेक करूं तो 1 आ गया, 2 की कमी है, इस 2 की वजह से ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। इसमें 1 2 3 को चेक करो, अब 3 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 3 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। 4 5 6 को चेक करो, 6 यहाँ पे नहीं होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो 6 की ये 2 पॉसिबिलिटी बच रही हैं। ओके, यहाँ भी 6 की 2 पॉसिबिलिटी हमने चेक की थी। ठीक है, 6 हो गया, 7 8 9 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 9 की 2 पॉसिबिलिटी,
नीचे रिस्क है, नहीं लेंगे। और चेक करो कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हो। यहाँ पे अब मैं 3 को फिल कर पाऊंगा। देखो ये जो 3 आया ना, इसकी वजह से यहाँ पे 3 नहीं आएगा, इसमें 3 की कमी थी तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और किसकी कमी थी देखो इसमें, हाँ और देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, तो ये भी पूरा हो गया। ओके, और देखो इसमें अब इसमें कहाँ पे क्या आ सकता है, 2 की कमी है, 2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, अभी रिस्क है 2 के लिए। और चेक करो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8 9 की कमी है, 9 यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल 9 यहाँ पे आ सकता है, रिस्क का भी, तो रिस्क हम लेंगे नहीं। और चेक करते हैं। अब अगर मैं इस कॉलम को देखूं तो इसमें देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 की कमी है, तो इस 5 की वजह से यहाँ पे 5 नहीं आएगा, इस 5 की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 5 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। 5 आ गया। 6 को चेक करो, इसमें इस 6 की वजह से यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। कौन बच गया, 5 6 7 बच गया, 8 9 ऑलरेडी है, तो 7 को फिर यहाँ पे ही आना पड़ेगा। ओके जी, अब देखो इसमें किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, तो 2 की 1 2 3 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, नहीं लेंगे। 3 4 5 6 7 8 को चेक करो, 8 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, 8 की 2 पॉसिबिलिटी, रिस्क है, नहीं लेंगे। और 9 की ये तीनों पॉसिबिलिटी हैं, तो 9 के लिए भी रिस्क है, तो ये रिस्क हम नहीं लेंगे। लेकिन इस स्क्वायर बॉक्स में फर्क पड़ेगा इसका, जो अभी आपने डिजिट लिखी है उनसे। देखो अगर मैं 6 को चेक करूं तो इस 6 की वजह से इन दोनों में 6 नहीं आएगा, 6 की ये 3 पॉसिबिलिटी है इस स्क्वायर बॉक्स में, इसकी वजह से ये ब्लॉक 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से ये ब्लॉक, तो 6 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब इस स्क्वायर बॉक्स में देखो, अगर मैं इस रो की बात करूं तो इस रो में इस कॉलम में 1 की कमी, 1 तो ऑलरेडी है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 और 9 की कमी है, तो इसकी वजह से 7 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन बच गया, 9 फिर यहीं पे आएगा। ओके, और देखो अगर इस स्क्वायर बॉक्स में अगर मैं देखूं तो किस किस की कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, तो 2 के लिए पॉसिबिलिटी दोनों है, रिस्क है। 3 4 5 6 7 8 के लिए भी रिस्क है, रिस्क हम लेंगे नहीं। ठीक है, और चेक करो कहां पे क्या फिल कर पा रहे हैं। तो इस स्क्वायर बॉक्स में अब देखो इनकी वजह से मैं 7 को फिल कर पाऊंगा, इस 7 की वजह से ये ब्लॉक, इस 7 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, 3 पॉसिबिलिटी, इस 7 की वजह से ये ब्लॉक, इस 7 की वजह से ये ब्लॉक, तो 7 को फिर यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है, और ढूंढो। अब देखो यहाँ पे पहले 4 की इन दोनों की वजह से ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन एक आपने ब्लॉक कर दिया, एक को बंद कर दिया आपने, अब 4 की 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी आप देख रहे हो 4 8 की 2 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 इन दोनों में से हो सकता है, और यहाँ भी आप बता रहे हो 4 इन दोनों में से हो सकता है, तो इसमें 4 कहाँ आया फिर, आप इस स्क्वायर बॉक्स में तो 4 को इन दोनों में से फिक्स कर रहे हो, मतलब इनमें 4 नहीं हो सकता क्योंकि इस स्क्वायर बॉक्स में रिपीट हो जाएगा, और इसमें भी आप बता रहे हो इन दोनों में फिक्स कर रहे हो, मतलब इनमें भी नहीं है। तो इस कॉलम में अगर मैं देखूंगा तो 4 को फिर यहाँ भी जगह नहीं मिली, यहाँ भी जगह नहीं मिली, यहाँ भी जगह नहीं मिली, 4 को यहाँ भी जगह नहीं मिली, तो फिर यहाँ पे मिलनी चाहिए जगह, तो 4 को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही और हम फिल कर पाएंगे। और ढूंढो कहाँ पे क्या हम फिल कर पा रहे हैं यहाँ पे, और क्या मिल सकता है हमको। और अगर मैं इसमें नो को चेक करूं तो देखो इस नो की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए, इस नो की वजह से ये ब्लॉक, नो की ये 2 पॉसिबिलिटी, और इस नो की वजह से ये भी ब्लॉक, तो 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और देखो और कहाँ पे क्या फिल कर पा रहे हैं। एक चीज, यहाँ पे हम 4 को बता रहे थे ना, तो 4 अब यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में बता रहे थे क्योंकि 9 तो भरा गया, वैसे आप चेक कर सकते हो इस स्क्वायर बॉक्स में, इस 4 की वजह से ये ब्लॉक, इस 4 की वजह से ये ब्लॉक, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब देखो इस 4 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, इस 4 की वजह से ये दोनों ब्लॉक, तो 4 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा इस स्क्वायर बॉक्स में भरोगे तो। ठीक है, अब इसमें देखो किसकी कमी है, 1 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, ओके, 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ भी आ सकता है, 8 यहाँ भी आ सकता है, 8 के लिए भी अभी रिस्क है।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप क्या फिक्स कर रहे थे, 4 8 को, 4 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 8 आएगा। अब 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, रिपीट हो जाएगा, वरना 8 यहाँ पे नहीं आएगा तो 8 यहाँ पे आना पड़ेगा 8 को। बच्चा कौन इसमें, एक बच्चा, एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे नहीं आएगा इसकी वजह से, ठीक है, इन दोनों में एक आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे फिर 1 को आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कौन आ रहा था, देखो 6 आ रहा था शायद, इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, 6 नहीं आएगा तो 6 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस स्क्वायर बॉक्स में कौन बच गया, 1 2 बच गया, 2 यहाँ पे आ गया, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए। अब इसमें देखो किसकी कमी, 1 आ गया, 2 की कमी है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, 2 की रिस्क है, 3 4 5 6 7 8 8 की भी अभी रिस्क है। तो यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया ना 2 और 8, तो इस स्क्वायर बॉक्स में 2 8 के अलावा कौन बचा, 1, तो 1 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या क्या बचा, वही 2 8 बचे, 2 8 यहाँ पे, 2 8 यहाँ पे, ठीक है। अब 9 को चेक कर लो, इस 9 की वजह से यहाँ पे 9 नहीं आएगा, और रिस्क है भाई, नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाओ, अब इस स्क्वायर बॉक्स में 2 नहीं है, इस 2 की वजह से ये दोनों ब्लॉक हो गए तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस स्क्वायर बॉक्स में 2 की कमी है, इस 2 की वजह से इन दोनों में 2 नहीं आएगा तो 2 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। इस कॉलम में किसकी कमी है, 9 की कमी है, बाकी सारे आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें कौन बचा, 1 2 3 4 5 6 बचा, 7 8 9 ऑलरेडी है तो 6 यहाँ पे आ गया। अब इसमें आ जाओ, किसकी कमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 की कमी है और 9 की कमी है, तो इस 9 की वजह से तो 9 यहाँ पे नहीं आएगा तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा 8। इसमें 8 की कमी है, इस 8 की वजह से 8 यहाँ पे नहीं आएगा तो 8 यहाँ पे आएगा। इसमें और किसकी कमी है, 1 आ गया, 2 की कमी है, 2 यहाँ पे आ गया, बाकी सारे हैं 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आ जाओ, 1 2 की कमी है, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब देखो किसकी कमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 की कमी है, 9 ऑलरेडी है, पूरा सुडोकू फिल हो गया।